प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इम्पॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ले रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन मैं बारी बारी से लूंगा। पूरी 10th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाने हैं और आप यदि इनको ध्यान से करेंगे और इन मेरे वीडियोस को देखेंगे, हो नहीं सकता कि आपको 10th के अंदर 90 और 100% के बीच में नंबर ना मिले। ये मेरा आश्वासन है आपसे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सभी अपनी सीरीज के अंदर ले रहा हूं और बारी बारी से कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप ध्यान से देखते रहें। मैं अब क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीरोज क्या होती हैं किसी पॉलिनोमियल की, और जीरोज कितनी होती हैं और जीरोज कैसे निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है? यदि उस जीरो को, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू को, यदि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रख देंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए उसको उस पॉलिनोमियल की जीरो कहते हैं। अब कितनी होंगी ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। यदि पॉलिनोमियल की पावर 2 है तो 2 होंगी, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो जीरो 3 होंगी, 4 है तो 4 होंगी। यानी हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की क्या होती है? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो जितनी डिग्री होगी उतनी जीरो होगी। ये है तरीका जीरो जानने का। अब जीरो निकालेंगे कैसे? मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको अच्छी तरह से समझाता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, x² - 2x - 8। ये एक पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है। यदि ये जीरो के बराबर कर दें इसको, यदि बराबर इसको जीरो के लिख दें तो इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन बराबर यदि इसमें नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन का अंतर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जिस पॉलिनोमियल में बराबर का निशान आप लगा देंगे तो वो जीरो इक्वेशन बन जाएगी, और जिस इक्वेशन से बराबर का निशान हटा देंगे तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। मैं अब इस पॉलिनोमियल की जीरो आपके सामने बताना चाहता हूं कि कैसे निकलेंगी और कितनी होंगी। इसकी पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जीरो 2 ही होंगी। अब कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे फैक्टर के द्वारा। हम फैक्टर किस विधि से करेंगे? स्प्लिटिंग टर्म, यानी स्प्लिटिंग मेथड। मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। अब ये एक पॉलिनोमियल है गिवन, और जनरल पॉलिनोमियल क्या है? ax² + bx + c। ये जनरल पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल। अब यदि हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? a = कितना आ जाएगा? 1, b = कितना होगा? -2, और c = क्या होगा? -8। हमने दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर कर दिया। ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमारा जनरल है। इन दोनों को कंपेयर करने से जो इसके कोफिशिएंट है a, b, c, उनकी वैल्यू निकल गई। अब हमने x² - 2x - 8 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने स्प्लिटिंग मेथड से। कैसे करेंगे? सम जो है -2 होना चाहिए, सम -2 होना चाहिए, और प्रोडक्ट हमारी -8 होनी चाहिए। कैसे? ये -b, ये b है, b की वैल्यू -2 है। सम b के बराबर होना चाहिए,
और प्रोडक्ट ए और सी की मल्टीप्लीकेशन, देखो A1 है, C -8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8. प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू A इंटू सी, सम शुड बी इक्वल टू B. Now find out the two number whose sum is -2 and product is -8. These two numbers may be -4 and +2. These two numbers -4 और +2 को यदि आप जोड़ेंगे तो -2 आएगा, -4 और +2 को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा. चेक कर लीजिए आप, जब ये सिद्ध हो जाए, चेक हो जाए, तब वैल्यू रखिए आप. x² -2x -8, अब इसमें वैल्यू रखनी है. कैसे रखेंगे? मैंने कहा कि मिड टर्म को स्प्लिट करना है. किस तरह करना है? ये वैल्यू रखनी है. x² -4x + 2x -8, मैंने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया. अब इसके दो फैक्टर बना दिए, -4x + 2x, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, आना वही चाहिए. हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक टर्म को दो टर्म में बदल रहे हैं. अब 3 टर्म थी, कितनी बन गई? 4. अब 2 एक जगह लीजिए, 2 एक जगह लीजिए, फैक्टर हो जाएंगे. अब इसमें कौन क्या आएगा? x. जो वेरिएबल की लोवेस्ट टर्म होती, वो डिग्री होती है, वो कॉमन होती है. यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x कॉमन आ गया. x -4 प्लस, यहां पर देखिए इसमें यहां तो x है लेकिन यहां x नहीं है, तो इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आएगा. इस कांस्टेंट में देखिए ये 2 है, ये 8 है, ये 2 इस 8 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा. x -4 डिवाइड करके लिखना है. या कभी ऐसा ना कर दें कि 8 में से 2 माइनस कर दिया, 6 लिख दो. नो, 8 को 2 से डिवाइड करके यहां को लिखना है. अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसी है, x -4 x -4, x -4 कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट को, और फिर क्या बच गया? दोनों ब्रैकेट यहां से हटा देंगे तो क्या बचेगा? x + 2. These are two factors. When this polynomial is 0, क्योंकि हम 0 निकाल रहे हैं, तो it means this is equal to this, both the factors are also equal to 0. When is equal to 0? When x -4 is equal to 0, x is equal to 4. When x + 2 is equal to 0, x is equal to -2. ये आपकी पहली 0 है, ये आपकी दूसरी 0 है, यानी 4 और -2 ये 2 0 है आपकी. अब ये दोनों 0 हमने निकाल ली. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी? 2. इसकी 0 कितनी निकल गई? 2. अब हम ये चेक करके देखें कि ये 0 ठीक है या नहीं है. अपने आंसर को तो चेक करना चाहिए ना. अब कैसे? ये मैं हटाता हूं, पॉलिनोमियल ये रखता हूं मैं. अब इसमें ये वैल्यू रखूंगा मैं. ये वैल्यू कौन सी थी? ये थी. x = 4, 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8, 4 का स्क्वायर -16 -8 is equal to 16 - 16 is equal to 0. Hence, this is a 0 of this polynomial. Now check. Next, x² -2x -8. Second 0, -2. Second 0, -2. -2 square, -2 × -2, -8. This is 4, -4 +4, minus minus +4, -8, +4 +4 8, -8 is equal to 0. Hence this is also 0. हाँ, ये अब कन्फर्म हो गया.
ये अब कंफर्म हो गया कि 4 भी इस पॉलिनोमियल की 0 है और -2 भी इस पॉलिनोमियल की 0 है। इन दोनों से कंफर्म हो गया। तो मैंने आज बताया आपको 0 क्या होती है, जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। कितनी होती है? जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी 0 होगी। कैसे निकालेंगे? ये था फैक्टर मेथड। मैंने फैक्टर किया और 0 निकाली। ये फैक्टर मेथड से 0 निकालने का तरीका है। एक एग्जांपल और लेता हूं आपके साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, (3x² -x -8 माइनस, ये लीजिए आप 3x² -x -4 and this is also a quadratic polynomial and degree of this quadratic polynomial is 2. It means there are 2 zeros of this polynomial. अब वो दोनों जीरो कौन सी हैं वो अब निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। पहले इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। ये है जनरल फॉर्म, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। दोनों को कंपेयर करें। a = 3, b = -1 एंड c = -4। ये हमने दोनों को कंपेयर करके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली। ये दीज आर दी वैल्यूज। नाउ सम शुड बी -1। प्रोडक्ट यानी सम के कितना होना चाहिए? b के इक्वल। प्रोडक्ट a और c, a कितना है? 3 और c कितना है? -4 यानी -12। प्रोडक्ट शुड बी a into c, 3 into -4 -12. Sum should be equal to b -1. Now take two values which satisfy this condition. I think two values are -4 and +3. These two values may be, but check. -4 + 3 यदि आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? -1। ये ठीक है सम। यदि आप गुणा करेंगे यानी इसकी प्रोडक्ट कितनी होगी? -12। ये भी ठीक है। अब हमने चेक कर लिया कि ये दोनों वैल्यू ठीक है। जब ये चेक हो जाए इसके बाद आप रखें अपने पॉलिनोमियल के अंदर। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है? वापस रखिए 3x² -x -4 एंड टू वैल्यूज आर -4 और +3। ये हमने दो वैल्यू ली थी। अब कैसे रखेंगे? 3x² -4x +3x -4। अब हमने इस -x को यानी इस मिड टर्म को 2 में ब्रेक कर दिया, -4x +3x। अब इनको यदि हल करेंगे तो -x ही तो आएगा। -4x है +3x है तो -x आएगा। तो हमने कुछ अलग से नहीं लिखा, हमने तो इसकी 3 टर्म की 4 कर दी। अब 4 बनने के बाद 2 एक जगह लीजिए और 2 एक जगह लीजिए। अब इनमें देखो x² है, x है, x कॉमन आ जाएगा। मैंने कहा था लोएस्ट पावर वेरिएबल की होगी वही कॉमन होगा। 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब 3x -4 प्लस यहां भी x है, यहां x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। 3 और 4 में भी कोई नहीं आएगा तो x में भी कोई कॉमन नहीं, 3 4 में भी कोई कॉमन नहीं। जब कोई नहीं होता तो फिर 1 होता है, 3x -4। अब इसके बाद देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है। अपने एक तरीके को चेक करने का एक क्या है तरीका कि दोनों ब्रैकेट शुड बी सेम। आफ्टर टेकिंग कॉमन both the bracket should be same and take one bracket common, 3x -4। एक ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया तो ये भी हट गई, ये भी हट गई, बच गया क्या? x +1। when this polynomial is 0, यहां करते हैं, when this polynomial is 0 it means both the factors
are 0 when 3x minus 4 is equal to 0, 3x is equal to 4, x is equal to 4 by 3. ये first 0. When x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, ये आपकी second 0 है. तो दो 0 आपकी आ गई हैं 4 by 3 और minus 1. These are two zeros. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. इसकी डिग्री कितनी थी? कितनी है? 2 है आपके सामने. तो 2 ही 0 आई है. फैक्टर मेथड से हमने दोनों 0 निकाल ली. अब हम ये चेक करेंगे क्या ये दोनों 0 ठीक है, यानी हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, ये चेक करेंगे. कैसे? लिखिए आप इस पॉलिनोमियल के को दोबारा ये लिख लिया. अब -1 रखेंगे. 3 इंटू -1 का स्क्वायर. एक्स की जगह रखनी है वैल्यू. माइनस एक्स की जगह -1 इंटू -1 -4. 3 इंटू 1 प्लस 1 -4. 3 प्लस 1 -4. 3 this 3 plus 1 4 minus 4 is equal to 0. It means this is a 0 confirmed. -1 हमने वेरिएबल की जगह रखा, पॉलिनोमियल को 0 बना दिया. अब सेकंड रखते हैं. देखो इसको फिर हटाते हैं. सेकंड 3x square minus x minus 4. Put the value of x is equal to 4 by 3. 3 into 4 by 3 square. x की जगह मैंने 4/3 रखा. देख लो ध्यान से. 3 की जगह ये 3 है, x की जगह 4/3 है, स्क्वायर है. माइनस इसकी जगह भी 4/3 -4. 3 इंटू ये हो गया 16 by 9 स्क्वायर है. -4 by 3 -4. ये 3 16 by 3 -4 by 3 -4. And by taking LCM 3 16 -4 -12. 16 -16 upon 3, or this is equal to 0 by 3 and is equal to 0. This is the calculation. आपने ये कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि कभी ये ना हो कि फैक्टर तो ठीक आ गए थे, कैलकुलेशन में ये शक हो जाए आपको कि हमारा आंसर तो ठीक नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो इसलिए अब आपने देख लिया इस पॉलिनोमियल की कितनी 0 होती हैं? 2 होती हैं. दोनों निकाली. कौन कौन सी आई? ये निकाली. कैसे निकाली? फैक्टर मेथड से निकाली, स्प्लिटिंग मेथड से. मिड टर्म को ब्रेक किया और दोनों वैल्यूज को हमने चेक कर लिया, दोनों ठीक है. इसलिए इस वीडियो में आज मैंने बताया है किसी भी पॉलिनोमियल की 0 यदि निकालनी है और जाननी है कितनी है, तो जितनी उसकी पावर है उतनी 0 होंगी. और 0 वो होती है यदि वेरिएबल की जगह उन वैल्यूज को रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तब ये समझिए वो उसकी 0 है. तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन. और मैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखो, ये तो फैक्टर से निकाला. फोर्थ क्वेश्चन में ये 0 डिवीजन मेथड से भी निकलती है. तो फोर्थ क्वेश्चन में मैं डिवीजन मेथड से आपको 0 निकालना सिखाऊंगा. तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, प्यारे विद्यार्थियों, इन वीडियोस को देखिए, अच्छी तरह से इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखिए. मैं कंसेप्ट करूँगा, क्लियर करूँगा आपको. क्वेश्चन कहीं से भी हो, कैसे भी हो, तरीका आना चाहिए. मैथ में एक ही विशेष बात है, तरीका अच्छी तरह से सीख लीजिए. क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, हमने तो तरीका वही लगाना है. तो इसलिए ये तरीका आपको शायद समझ आ गया होगा और अच्छी तरह से एक आधा एग्जाम्पल घर पे कीजिए
और अंत में मैं यही कहूँगा, यदि आपको ये मेरा तरीका समझ में आया हो जीरो निकालने का और आप ठीक समझते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक्स।